तो सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी मुश्किल में है। बीजेपी ने उनके पैरों के नीचे की जो सियासी जमीन थी उसे खींच लिया है और मंत्री पद छोड़ने के लिए दबाव बना रही है। मुसीबत की इस घड़ी में आखिर आस आरजेडी से भी उन्हें टका सा जवाब मिल गया है। राबड़ी देवी ने साफ कर दिया है कि आरजेडी में सहने के लिए नो एंट्री है। मुकेश सहनी समझे ना, लालू जी याद आता है, बड़ा सहनी लोग हमरा सामने में। खुदा मिला न विसाले सनम, इधर के रहे न उधर के हम। सियासी जमा पूंजी तो लुट ही चुकी थी, जिस पर आखिरी भरोसा था वो भी दगा दे गया। मुकेश सहनी की चमकती सियासत चंद घंटों में ही धूल धूसरित हो गई। उनका दिल लालू यादव के लिए बार बार धड़क रहा था, लेकिन राबड़ी देवी ने साफ कर दिया कि सहनी के लिए आरजेडी में नो एंट्री है और उन्हें पार्टी में लेने का कोई सवाल ही नहीं। मुकेश सहनी की पार्टी को तोड़ दिया गया। मैं मुकेश सहनी समझे ना, लालू जी याद आता है। लालू जी तो जबान दिए बोलने के, बड़का विकास किए पूरे बिहार में, लोग के जबान दी, चलने के सिखाए, बोलने के सिखाए। लालू जी का देना है कि आज गरीब रोड पर अपना हक के लिए लड़ाई कर रहा है। मुकेश सहनी को इतना बड़ा विकास कौन किया है? कौन किया है? आरजेडी में बुलाएंगे, वापस बुलाएंगे। याद कर रहे हैं, अब बुलाइएगा, आपको तो याद कर रहे हैं। काहे बुलाएंगे? हम काहे बुलाएंगे? मन से गए हैं, जाएंगे अपना। इससे पहले गुरुवार को भी राबड़ी देवी ने मुकेश सहनी के लिए तो यहां तक कह दिया था कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी उन्होंने इशारों में साफ कर दिया था कि सहनी आरजेडी के लिए असहनीय हैं। और फिर इसके बाद शुक्रवार को एक बार फिर से राबड़ी देवी ने साफ कर दिया कि मुकेश सहनी को आरजेडी में नहीं बुलाया जाएगा। एक तरफ बीजेपी सहनी से इस्तीफे की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ आरजेडी भी लगातार वीआईपी सुप्रीमो पर हमलावर है। बीजेपी ने मुकेश सहनी जी के सीधे सीने में खंजर भोंका है। अब मुकेश सहनी जी छटपटा रहे होंगे। तेजस्वी यादव जी ने पहले ही आगाह कर दिया था कि मुकेश सहनी जी का कूपन रिचार्ज नहीं होगा, और वही हुआ। मल्ला समाज, निषाद समाज के हक और हकूक की लड़ाई तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं। मुकेश सहनी जी ने जो गलती किया है उसी का खामियाजा वो भुगत रहे हैं। उनको सम्मान तेजस्वी यादव जी ने दिया था, लोकसभा में 3 सीटें दी थी, लेकिन बीजेपी के झांसे में फंस गए और आज हस्र वो देख रहे हैं अपना क्या हुआ। यूपी चुनावों में जिस तरह मुकेश सहनी ने बीजेपी से खुलकर पंगा लिया था, उससे यह तय माना जा रहा था कि बीजेपी उनसे हिसाब किताब चुकता करेगी जरूर। इसके बाद भी सहनी ने बीजेपी पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा और आखिरकार बीजेपी ने उनके सियासी प्यादे ही अपने पाले में कर लिए, जिनके दम पर सहनी बीजेपी के साथ शह और मात का खेल खेलने की कोशिश कर रहे थे और बीजेपी ने उन्हें बिन पानी मछली के जैसा तड़पता छोड़ दिया। मझधार में फंसकर सन ऑफ मल्लाह को बार बार लालू यादव की याद आने लगी। जो कठिनाई अभी दिख रहा है आप लोगों के सामने में, इससे बड़े बड़े कठिनाई को हमें सामना करना पड़ेगा। आज देखिए, लालू जी ने इतना अच्छा काम करने के बाद भी आज जेल में है, तो ये सब संसार का एक पार्ट है, ये होते रहेगा। सहनी को लग रहा था कि मुसीबत की घड़ी में आरजेडी ही एकमात्र सहारा है, इसलिए वो बार बार लालू यादव का नाम जप रहे थे। इससे पहले 22 मार्च को भी एक फेसबुक लाइव में लालू यादव के लिए सहनी का दर्द छलका था। अगर अब उस रोज हम शायद लालू जी की बात मान लेते तो शायद ये सरकार नहीं बनता। यानी सहनी को पहले ही एहसास हो गया था कि बीजेपी उन्हें बख्शने वाली नहीं है। ऐसे में सियासत का यह नया मल्लाह अपनी नैया पार लगाने के लिए लालू यादव की पतवार ढूंढ रहा था। यूपी चुनावों में आखिरी चरण के मतदान से पहले भी 6 मार्च को रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने लालू यादव के लिए अफसोस जताया था। बनाया गया फिर तो ऐसा क्यों? नहीं, कोई मेरे पर मेहरबानी नहीं किया। हमारा गठबंधन था, गठबंधन के तहत मैंने सरकार हमारी बनी और ये सरकार हमारी है और इसमें हम मंत्री बने, किसी की मेहरबानी पे नहीं है। हमारे सहयोग से ये सरकार चल रही है।
अगर अब उस रोज अगर हम शायद लालू जी की बात मान लेते तो शायद ये सरकार नहीं बनता और हमारे दम पे सारे मंत्री बने हैं। तो कोई ये ना बताए कि हमारे कोटा से और हमारे चीज़ें से, तो ये सब लोग जो बोल रहे हैं ना वो थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। सहनी ने कहा था कि उस दिन यदि लालू यादव की बात वो मान लेते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। सहनी के मुताबिक आरजेडी की तरफ से 4 मंत्री और डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया और आज ये नतीजा देखना पड़ रहा है। भले ही लालू यादव को लेकर सहनी सॉफ्ट हैं, लेकिन राबड़ी देवी का कहना है कि आज मुकेश सहनी को लालू यादव की याद आ रही है। लेकिन जब लालू यादव ने सबको आवाज दी तो उन्होंने सुना नहीं। यानी सहनी के लिए मानो सब कुछ खत्म हो गया है, हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहले सहनी ने आरजेडी को ठेंगा दिखाकर एनडीए का दामन थामा, फिर बीजेपी को आंखें दिखाकर आरजेडी से गलबहियां करने लगे। नतीजा यह हो गया कि आज न तो उन पर बीजेपी का भरोसा रहा, न वो आरजेडी के करीबी रहे, और एक जाति की राजनीति कर जिस तरीके से उन्होंने हार्ड बार्गेन की पॉलिटिक्स शुरू की, उसने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। आखिर क्या कारण है कि कोई भी सियासी पार्टी आज सहनी पर भरोसा नहीं कर पा रही? तारीख 4 अक्टूबर 2020, जगह होटल मौर्या, पटना। ये वही प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने आरजेडी को ठेंगा दिखाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़ दिया और आरजेडी गठबंधन से बाहर आ गए। अभी जो हमारे साथ जो हो रहा है, कहीं ना कहीं पीठ में खंजर भोगने का काम किया जा रहा है। सहनी चुनाव हार गए, लेकिन बीजेपी ने उन्हें पहले एमएलसी और फिर मंत्री पद से नवाजा। पर यूपी चुनाव आते आते सहनी एक बार फिर सियासी पलटी मारने लगे और भस्मासुर की तरह बीजेपी के ही खिलाफ खड़े हो गए। देखिए, मुकेश सहनी अब विश्वास के पात्र नहीं रह गए हैं, ये तो सारी पार्टियां खारिज कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इनको चुनाव हारने के बाद भी किस तरह से एमएलसी बना करके मंत्री पद तक दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किस तरह से ये खड़े रहे और किस तरह से सीधे योगी और मोदी पर अटैकिंग रहे, सबके सामने है। इसके बाद आरजेडी ने भी उन्हें ठेंगा दिखा दिया। सवाल उठता है कि आखिर सहनी पर राजनीतिक पार्टियां भरोसा क्यों नहीं कर पा रही? कैंडिडेट बना दिया तो राबड़ी देवी जी का बयान हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे और भी पार्टियां हों, सिरे से इस रूप में इनको खारिज कर रही है मुकेश सहनी जी को कि कहीं ना कहीं से अपनी विश्वसनीयता ये खो दिए हैं, और जिसके साथ भी ये जाते हैं या जाने का माहौल बनाते हैं, उसके पहले जो एक सौदेबाजी का जो ये खेल खेलते हैं, शायद इससे अब हर पार्टी अब इनसे दूरी बनाना चाहती है। यानी सहनी की बार्गेनिंग की पॉलिटिक्स को सभी पार्टियों ने सिरे से खारिज कर दिया है। आरजेडी की शिकायत है कि मुकेश सहनी मौकापरस्त हैं, क्योंकि जब 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव ने उन्हें ऑफर दिया था तो वो चलते बने थे। ऐसे में अब उन पर न तो पार्टी भरोसा करती है न पार्टी के नेता। राबड़ी देवी ने तो कह ही दिया है कि सहनी उनके लिए असहनीय हैं। जस करनी तस भरनी। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने पूरा सम्मान दिया था उनको। पिछले लोकसभा चुनाव में 3 सीटें दी थी, इसके बाद भी वो सम्मान नहीं बचा पाए और विश्वसनीयता उन्होंने खुद ही समाप्त कर ली है।
और वो बीजेपी के झांसे में गए। तेजस्वी यादव जी ने तो कह दिया था उनका कूपन रिचार्ज नहीं होगा, वही हुआ। और मुकेश सहनी जी के छटपटाने से कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने खुद ही अपनी नाव डुबाने का गलत निर्णय लिया। मुकेश सहनी जी को खुद पर ही भरोसा नहीं है कि वो राजनीति किस तरह से करेंगे। उनको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि वो समाज की राजनीति करना चाहते हैं या कुर्सी की राजनीति करना चाहते हैं या अपने आप को राजनीति में बनाए रखने की राजनीति करना चाहते हैं। जब आप किसी विचारधारा के साथ अपना सोच नहीं रखिएगा तो इसी तरह से अंतर्द्वंद की राजनीति करते रहेंगे और अंतर्द्वंद की राजनीति करने वाले का अंत बहुत बुरा होता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुकेश सहनी की जैसी राजनीति रही है उसी का नतीजा है कि आज कोई भी उन पर भरोसा नहीं कर रहा। हर पार्टी उनसे किनारा कर रही है। सन ऑफ मल्लाह सहनी से बीजेपी की अदावत तो जग जाहिर है ही। ये भरोसे के लायक रहे नहीं। ये पहले भाजपा के भरोसे को 19 के लोकसभा के चुनाव में तोड़ा था, फिर 20 में महागठबंधन के भरोसे को तोड़ा था और फिर 22 में भाजपा के भरोसे को तोड़कर, जनता के भरोसे को तोड़कर, जनता के विश्वास को तोड़कर महागठबंधन के साथ गलबहियां कर रहे थे। जो सम्मान हमने दिया उस सम्मान का बदला उन्होंने अपमान से लिया। उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला, उन्होंने उत्तर प्रदेश में जाकर योगी आदित्यनाथ जी को हराने की बात की, तो किसी के भरोसे के लायक नहीं है। और कहते थे कि मेरी विचारधारा और लालू की विचारधारा एक है, तो पता तो चल गया विचारधारा कैसी विचारधारा है। ये समाज को धोखा देने वाले व्यक्ति हैं और ये कभी भी स्वयं की राजनीति किया है। इन्होंने न बिहार के लिए राजनीति किया है, न जात के लिए राजनीति किया है, न दल को बढ़ाया है। ये सिर्फ व्यक्तिवादी राजनीति वाले व्यक्ति हैं और इनको आज न सत्ता पक्ष इनको लेना चाहता है, न विपक्ष लेना चाहता है। मंझधार में नैया डोले तो मांझी ही पार लगाए, मांझी ही नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए। दरअसल मुकेश सहनी पर बीजेपी का आरोप है कि मुकेश सहनी खुद को सबसे बड़ा नेता मानते हैं और बार बार कोशिश करते हैं बीजेपी की नाव डुबोने की। लेकिन मुकेश सहनी ये भूल गए हैं कि नरेंद्र मोदी आज सभी जातियों के और सभी लोगों के सबसे बड़े नेता हैं, खेवनहार हैं। और ऐसे वक्त में मुकेश सहनी जो मांझी हैं उनकी ही नाव डूबने के कगार पर आ गई है। लेकिन मुकेश सहनी अभी भी कहते नजर आ रहे हैं कि वो संघर्ष कर रहे हैं और कुछ लोग उनके संघर्षों से डरे हुए हैं। सहनी के लिए कमोबेश यही आरोप सभी पार्टियों के नेताओं के हैं। सभी का कहना है कि सहनी और सहनी की राजनीति पर उन्हें भरोसा नहीं, क्योंकि वो जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसमें लंबे समय तक साथ रहने की गुंजाइश नहीं। लेकिन सवाल उठता है कि सहनी के जिन विधायकों ने उनका दामन छोड़ा, उन्हें सहनी से क्या शिकायत है। का विचार लगा, कहीं से पॉलिटिकल लोगों का विचार नहीं लगा। और हम लोग तो एनडीए बैकग्राउंड से थे, बार बार उनको बात जब भी होती थी बात करते रहे, बताते रहे। लेकिन अब वो कैसे चलाएंगे, उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी इच्छा थी। बार बार कहते भी थे मैं पार्टी का सुप्रीमो हूँ, मैं अपने सोच के पार्टी को चलाता हूँ। उसमें मुझे कहीं नहीं लगा कि जनहित के सवाल पे वो कहीं भी करते हैं। वो निजी कंपनी चलाते हैं, तो निजी कंपनियों का वर्कर बनकर के हम नहीं रहना चाहते थे। वीआईपी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विधायक राजू सिंह के मुताबिक मुकेश सहनी पार्टी नहीं प्राइवेट कंपनी चलाते हैं। उनके राजनीतिक जीवन में भी काम करने का अंदाज निजी कंपनी के जैसा ही है। मुकेश सहनी के तमाम विधायकों के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद मुकेश सहनी पर मंत्री पद से त्यागपत्र देने का भी दबाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो मंत्री पद छोड़ने का दबाव और दूसरी तरफ हर दल का नेता उनसे किनारा कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुकेश सहनी एक नौसिखिया सियासतदान है, जो समय की नब्ज पकड़ने के बजाय फौरी लाभ लेने में ज्यादा भरोसा रखते हैं। बीजेपी और आरजेडी जैसी कद्दावर और मंझी हुई सियासी पार्टियों के सामने उनकी सोच अपरिपक्व साबित हुई और नतीजा सबके सामने है। पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो केवल 7 साल पुराना है सहनी का राजनीतिक इतिहास। साल 2013 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा, इसलिए सियासी जानकार उन्हें नौसिखिया बता रहे हैं। आपको दिखाते हैं मुकेश सहनी का सफर।
हक मांगते हो क्यों गुनहगार की तरह, हक है तो छीन लो हकदार की तरह। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी की वेबसाइट पर लिखा ये शेर अपने आप में कई कहानियां बयां करता है। दरभंगा से माया नगरी मुंबई और फिर वापस बिहार की राजनीति में अचानक एक जाना पहचाना नाम बन जाने वाले सहनी का ये सफर आसान नहीं रहा है। इसके पीछे था उनका संघर्ष और उनकी कड़ी मेहनत। बड़े सपने देखने वाले मुकेश सहनी 19 साल की उम्र में ही घर छोड़कर काम की तलाश में मुंबई चले गए, जहां कुछ समय तक बतौर सेल्समैन काम किया। इस दौरान उनका कई लोगों के बीच उठना बैठना हुआ। इसके बाद मुकेश ने बॉलीवुड में कदम रखा। इसी दौरान मुकेश के दिमाग में फिल्मों, टीवी सीरियल्स और शो के सेट बनाने का बिजनेस आइडिया आया। मुकेश के लिए सबसे बड़ा मौका उस वक्त आया जब नितिन देसाई ने उनको देवदास का सेट बनाने का काम दिया। देवदास का सेट डिजाइन करने के बाद मुकेश सहनी बतौर सेट डिजाइनर सबकी नजरों में आए। शुरुआती कामयाबी के बाद उन्होंने मुकेश सिनेवर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी भी बनाई। मुकेश सहनी का सियासी सफर अभी तक कुछ खास नहीं रहा है। मुंबई में मिली कामयाबी के बाद मुकेश सहनी ने सियासत में किस्मत आजमाने के लिए एंट्री मारी। 2013 की एक सुबह बिहार के सभी अखबारों में एक इश्तिहार ने लोगों को बताया कि सियासत में एक नए नौजवान ने एंट्री मार ली है और पहली बार एक खास नाम लोगों के घरों तक दस्तक देने लगा। वो था मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्लाह। मुकेश सहनी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ही नवंबर 2018 में अपनी पार्टी बनाई थी। सियासत में वीआईपी तरीके से एंट्री लेने वाले मुकेश ने अपनी पार्टी का नाम विकासशील इंसान पार्टी रखा, जिसका शॉर्ट फॉर्म है वीआईपी। सड़कों पे सोना, बाहर जो स्नान वगैरह करना, कोई घर नहीं, कुछ नहीं, काम करता है। क्योंकि बहुत लगनशील है, बहुत जल्दी अपने काम को सीख जाता है और धीरे धीरे तरक्की के रास्ते पे बढ़ने लगता है। और तरक्की ऐसी कि धीरे धीरे वो अपनी कंपनी बनाता है, लोगों को अपने से जोड़ने लगता है और धीरे धीरे वो बहुत बड़ा हो जाता है, एस्टैब्लिश्ड हो जाता है बॉम्बे में जैसे बड़े शहर में। फिर वो वापस अपने गांव लौटता है। मुकेश की पार्टी का चुनाव निशान पानी में तैरती नाव है, जो उनकी जाति की तस्वीर बयां करती है। 2019 में मुकेश सहनी ने खगड़िया लोकसभा सीट से किस्मत आजमाई थी, लेकिन मोदी लहर में वो बुरी तरह हार गए। मुकेश सहनी मल्लाह जाति से आते हैं। बिहार में मछुआरों और नाविकों के तबके में आने वाले मल्लाह, सहनी, निषाद और बिंद जैसी अति पिछड़ी जातियों की आबादी करीब 6% है और राजनीति में करीब 10 से 15 लोकसभा सीटों पर ये अहम रोल निभाते हैं। मुकेश ने अपनी जाति में एक खास पहचान बना रखी है। बिहार में इस जाति का अब तक कोई बड़ा लीडर नहीं था, इसलिए सहनी को लोगों ने हाथों हाथ लिया। वो महज 8वीं पास हैं, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर करोड़ों रुपए के मालिक भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे देखिए अपना बिहार।